साथियों, आइए जानते हैं शारीरिक सौंदर्य और मानसिक विचारों के सौंदर्य में प्रमुख रूप से क्या अंतर होता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। संयम का आरंभ विचारों से होता है। हम स्वभाववश अपने मन में जैसे विचारों को धारण करते हैं उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन बन जाता है। शारीरिक सौंदर्य और मानसिक विचारों के सौंदर्य को समझने के लिए इस कहानी पर विचार करते हैं। एक बार की बात है, दो युवक कहीं जा रहे थे। उनमें से एक युवक अत्यंत रूपवान था तथा दूसरा कुरूप। रास्ते में उन दोनों को एक सुंदर लड़की मिली जो किसी का भी चेहरा देखकर उनके मनोभावों को परखने की सामर्थ्य रखती थी। वह लड़की रूपवान युवक को नफरत भरी नज़रों से देखती हुई कुरूप युवक के पास गई और उस युवक का हाथ पकड़कर चल दी। यह सब देखकर रूपवान युवक हैरत में पड़ गया। जब कुरूप युवक ने उस लड़की से पूछा तो वह कहने लगी कि मुझे देखकर तुम्हारे मन में गंदे विचार नहीं आए, बल्कि तुम मन ही मन मेरी प्रशंसा करते रहे। लेकिन वह रूपवान युवक मुझे देखते ही भोग विलास की कल्पनाओं में खो गया। मेरी ओर एकटक देखता हुआ वह अनेक प्रकार की कल्पनाएं करने लगा। उसका रूप रंग मेरे रूप यौवन को नष्ट करके रख देता। मैं तुम्हारे साथ उसकी अपेक्षा खुद को कहीं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। तुम्हारे विचारों की सुंदरता पर मैं मोहित हूँ। शारीरिक सौंदर्य के घटते ही सारी कहानी खत्म हो जाती है। सुंदर विचार ही हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, शारीरिक तथा मानसिक कर्म करने में सक्षम है, उसे दरिद्र कहना ठीक नहीं। किसी व्यक्ति की दरिद्रता अथवा निर्धनता का कारण उसके निर्धनतापूर्ण विचार ही होते हैं। निर्धनता मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था नहीं है। सही मायनों में निर्धनता किसी व्यक्ति के निकम्मेपन को प्रकट करती है। अगर किसी व्यक्ति में निर्धनता को दूर करने की सामर्थ्य है तथा उसके बावजूद वह निर्धन है, तो इसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुख समृद्धि एवं संपन्नता के विचारों से ही
आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का जन्म होता है। आत्मविश्वास ही प्रत्येक प्रकार के सुखों की कुंजी है। इसके बल पर ही आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। निर्धनता सुख चैन के साथ साथ प्रेम की भी नाशक है। निर्धनता के दौर में पति पत्नी, माता पिता व संतान के बीच भी मनमुटाव होते देखे गए हैं। जो व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों के प्रति ही जागरूक ना हो, उससे परिवार, समाज अथवा दुनिया के हित चिंतन की उम्मीद कैसे की जा सकती है। वह अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार सकता। मैं कहता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ था तब आप चलना तक नहीं जानते थे, लेकिन चलने लगे। आपको बोलना तक नहीं आता था, लेकिन बोलने लगे। अनपढ़ थे, लेकिन पढ़ना लिखना सीख लिया। अब आप ही बताइए कि आप बाल्यावस्था की आसक्ति से चिपटे क्यों नहीं रहे, जबकि विरासत में मिली निर्धनता से आप अभी तक चिपटे हुए हैं। निर्धनता की भावना निर्धनता से कहीं अधिक घातक होती है। मन में यह धारणा बना लेना कि हम निर्धन हैं तथा आजीवन निर्धन बने रहेंगे बहुत घातक होती है। निर्धनता को दूर भगाने के लिए जिस प्रयास एवं संघर्ष की जरूरत पड़ती है, उसका जन्म दृढ़ संकल्प से होता है। आपके समक्ष यदि आदर्श स्पष्ट है, वह आपके मन में रहता है, तो आप इसी को चरितार्थ करने हेतु नवीनतम कल्पनाएं करते रहते हैं। नई कल्पनाएं ही नई प्रेरणा को जन्म देती हैं। आपके मन में इस प्रेरणा के द्वारा ही साहस एवं उत्साह का संचार होता है। यदि आप अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अधिकाधिक परिश्रम करें, समय का सदुपयोग करें तथा फिजूल खर्ची से बचें, तो शीघ्र ही हम निर्धनता के दलदल से उबर सकते हैं। गरीबी कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है। यह तो आपकी लापरवाही, अकर्मण्यता एवं भाग्य पर भरोसा करने का ही दुष्परिणाम है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।